भगवान कीर्तनाचार्य देवरचित ग्रंथादिराज समय सार जी, इसकी गाथा नंबर 7। शिष्य का ऐसा प्रश्न है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तो आत्मा के गुण हैं, तो 3 भेद तो हो ही गए। ऐसे अनंत गुण है तो अनंत भेद हो गए, तो इतने भेद वाला जो पदार्थ है वो शुद्ध कैसे हो सकता है? वो तो मिला जुला पदार्थ है, तत्व कैसे है? उसके उत्तर में 7वें नंबर की गाथा चली। व्यवहारेण वृद्धिशुद्धि प्राणिस चरित दंसनम अनाणम अणविवीणाणम अणचरितम अणदंसनम जान गो शुद्धो चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक सो कुछ चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक सो कुछ। ज्ञानी के चारित्र, दर्शन, ज्ञान ये 3 भाव व्यवहार से कहने में आए हैं। निश्चय से तो शुद्धात्मा है, वो ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, वह तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है, ऐसा करके बताया। इसकी टीका भी अमृतचंद्राचार्य देव की चली, जयचंद जी पंडित जी का भावार्थ भी चला, और इसमें ऐसा बताया है कि व्यवहार से भेद करके समझाया गया है, लेकिन वास्तव में तो जो शुद्धात्मा है वो एक है। अनंत गुण होने से अनंत नहीं, अनंत भेद उसमें नहीं। जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं तो शर्ट सिलाना है, कपड़ा दिया तो उसने अभी का अभी सियो, ठीक है, तो वो कार्टन कुटी कर लेता है। अरे तुमको सीने को बोलते हैं, तुम क्यों काटते हो? टुकड़े टुकड़े हो गए। ये टुकड़े टुकड़े किए उसको ऐसे सियूंगा तो पहनते वक्त तुमको ये लगेगा ही नहीं कि इतने टुकड़े हैं। असल में क्या टुकड़े इधर इधर वो टुकड़ों को जॉइंट किया है, लेकिन कभी हमको टुकड़ा नहीं मालूम होता है। बहुत सारे टुकड़ों का एक पीस बनाया जिसको हम उसने टुकड़ा नाम ही नहीं दिया, उसका नाम क्या दिया? शर्ट। देखो इसी प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि जो भी भेद है, टुकड़े 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 मत करो, क्योंकि अनुभव जो होता है आत्मा का तब टुकड़ों का अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव होता है तब किसका अनुभव होता है? एक पदार्थ का, जिसमें ये सब टुकड़े शामिल है, लेकिन वो टुकड़ा नहीं है, वो एक भी टुकड़ा उसका नहीं है। शर्ट है सो कॉलर नहीं, लेकिन शर्ट में कॉलर है। देखो इस प्रकार से ऐसे और पहनते हैं तब कॉलर, ये बटन, एक किस्सा, ऐसा अनुभव नहीं होता। तो पहनते हैं तो कैसा अनुभव होता है? तो विचार भी नहीं है, बस वो खरीदते वक्त ही कलर, डिजाइन, ये सब एक वक्त पहन लिया, कोई डिजाइन नहीं, कलर नहीं, कुछ नहीं। वो शब्द भी गोखना नहीं पड़ता है कि खमीस नहीं है, शर्ट है, या गंजी नहीं है, टी शर्ट नहीं है, शर्ट है, ऐसा भी कुछ विचार नहीं, कोई दूसरा थॉट नहीं। देखो पहनते वक्त तो क्या है? अखंड अनुभव है, और अनुभव को शब्द की जरूरत नहीं है। लेकिन जब खरीदने गए थे तब, या सिलाने गए थे तब बहुत सारे भेद, कॉलर वाला होना, राउंड नेक होना, पॉइंटेड नेक होना, देखो कितने पंचायत, ऐसे जब्बे टाइप में होना कि ऐसा ऐसा होना, बटन किधर लगाना, किसे कितने होना, पट्टी आगे लगाना कि नहीं लगाना, 1000 पंचायत है। कब सिलाने गए तब, या देखने गए तब बाजार में। पहनते वक्त क्या है? पहनते वक्त एक भी अनुभव नहीं है। यहाँ ये बात को लिया है, ये पंडित जयचंद जी ने बात को लिया है कि भेद करने के लिए, जिसको मालूम नहीं उसको समझाने के लिए ये कहा गया।
कि देखो इसको शर्ट बोलते हैं, इसको जब्बा बोलते हैं, इसको कुर्ता बोलते हैं, तो उसको नहीं मालूम कि किसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम समझाने के लिए अलग अलग डेफिनेशन से बताना पड़ता है, भेद करके कि कुर्ते को कलर नहीं होता है लेकिन इसको कलर है, कुर्ते को बटन आगे नहीं होती इसको बटन, ऐसा समझा करके वो भेद करके समझाना पड़ता है। लेकिन पहनते वक्त क्या है, पहनते वक्त एक भी विकल्प नहीं है। पंडित जयचंद जी कहते हैं कि भेद करके भले ही समझाया है लेकिन भेद करके समझाना वो व्यवहार से कथन है, वास्तव में ऐसा नहीं है। परमार्थ से सोचने में आवे तो, आचार्य देव ने क्या कहा था, परमार्थ से देखने में आए थे, क्योंकि वहाँ इतना भी टाइम देना नहीं चाहते हैं आचार्य देव। और आचार्य देव कहते हैं कि मैं अभी देख रहा हूँ, तुम भी अभी देखो, एकदम इंस्टेंट। लेकिन पंडितों के पास ऐसे लोग नहीं थे, खुद को मालूम था लेकिन खुद वो आचार्य की श्रेणी में नहीं थे, साधना कर रहे थे। क्या 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में एक आध अनुभव हो जाए, ऐसी पोजीशन श्रावक की। दुनिया की तो एक दिन में हजारों बार निर्विकल्प होते हैं, तो वो तो एक घड़ी के बाद आत्मा को देखो, सोचो, पहले डिसाइड करो, वो बात ही नहीं है उनके पास। इंस्टेंट अभी देखो, दुनिया की अपन जा रहे हैं ना वहाँ पर, फनूर आचार्य देव की भूमि है, इन्होंने ही शास्त्र लिखा है। वो ऐसी बात नहीं करते हैं, सोच ले पहले, अभी घर पे जाकर और सोच लो, फिर बाद में आत्मा का दर्शन करना है नहीं करना है तो डिसाइड करो बाद में। वो ऐसी बात नहीं है आचार्य देव के पास, ऐसी बात नहीं। अभी इसी वक्त करो, करो क्या, देखो, करना धरना तो है नहीं, देखना, अभी देखो परमात्मा को। लेकिन पंडित जी ने ऐसा बात कहा कि परमार्थ से देखने में आए तो, विचारने में आए तो। आचार्य देव ने कहा परमार्थ से देखने में आए तो, यहाँ पंडित जी ने क्या कहा, परमार्थ से सोचने में आए तो। अनंत पर्यायों को, अनंत गुण है, उसकी अनंत अवस्थाएं हैं, इनको एक द्रव्य अभेद रूप से पी करके बैठ गया है। जैसे एक शरबत है तो शरबत में शक्कर है, साइट्रिक एसिड है, फ्लेवर है, ऐसा सब जितने भी है सब मिक्स है, और 2-3 फ्लेवर मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा सब मिक्स अभेद रूप से, तो उसका नाम मौसमी का रस नहीं है, उसका नाम अनारस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अलग नाम दिया, कॉकटेल। सब आ गया, ऐसे अभेद रूप से पी करके बैठा है कौन, आत्मा। इसीलिए कॉकटेल में कोई भेद नहीं है कि मौसमी इतना ये ऐसा नहीं, कॉकटेल में कॉकटेल। इस प्रकार से अनंत पर्यायों को एक द्रव्य अभेद रूप से पी करके बैठा है, इसीलिए उसमें कोई भेद नहीं। समझाते वक्त जरूर आपको लगेगा कि भेद है, इतने इतने टुकड़े, इतना समझना पड़ेगा। हकीकत में कुछ ऐसा भेद नहीं, डायरेक्ट पकड़ सकते हो। बुद्धि से मापोगे तो बहुत सारे भेद हैं, और अनुभव करोगे तो एक भी भेद दिखाई देगा। देखो अब यहाँ एक प्रश्न होता है, जो जनरली क्या है, जो बुद्धि से सोचते हैं उनको ये क्वेश्चन होता है, अरे आपने पहले कहा था कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, शास्त्र में भी लिखा है, और फिर आप अभेद रूप अनुभव होता है तो क्या है, नहीं है क्या उसके अंदर, ज्ञान नहीं है क्या, दर्शन नहीं है क्या, चारित्र नहीं है क्या? तो बुद्धि वाले तो ऐसा तो पहले क्यों कहा था, ऐसा बोलता है। तो यहाँ कोई कहते हैं कि आप छठी गाथा में पर्याय को उड़ा दिया, प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं। चौथी गाथा में गुणों को उड़ा दिया, ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। तो क्या परमात्मा में अवस्था नहीं होती, परमात्मा में गुण नहीं होते क्या? व्यवहार माने क्या झूठ बोल रहे हैं? जैसे घी का घड़ा वो व्यवहार है, मतलब घी का घड़ा होता ही नहीं है। घड़ा तो मिट्टी का होता है, बर्तन का होता है, स्टील वगैरह, पीतल का या किसका भी। घी का घड़ा कभी नहीं होता है। तो जैसा वो असत्य है, ऐसे ये असत्य है क्या कि राग द्वेष वाली अवस्था, तो ये राग द्वेष ये क्या असत्य है क्या नहीं है क्या अवस्था में पर है? हमको तो स्पष्ट अनुभव में आता है कि हमारे में राग द्वेष होता है, और आप बोलते हो प्रमद नहीं है। हमको अंदर में आत्मा में नजर करते हैं तो वेदन आता है, क्या अप्रमद दशा होती है,
आप बोलते हो नहीं, आत्मा में वो नहीं है। हमको अनुभव होता है कि देखो ज्ञान के द्वारा आत्मा जान रहा है, दर्शन के द्वारा मान्यता कर रहा है, चारित्र के द्वारा वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, उसका परिणमन चालू है, सुख दुख की अनुभूतियाँ हैं, ये हमको तो अनुभव में आता है। फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि आत्मा में ये सब नहीं है? क्या हमको तो स्पष्ट अनुभव में आ रहा है कि ऐसा है। समुद्र है तो मौजों का भी अनुभव हमको है, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, मौजा वो समुद्र नहीं है। समुद्र तो समुद्र है, तो क्या समुद्र में मौजे नहीं होते हैं? हमको तो दिख रहा है, मौजे तो दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोले? तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा किया है। यहाँ कोई कहेगा, किसी को ऐसा क्वेश्चन हो कि पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है, तरंगे हैं वो समुद्र का ही एक भेद है, हिस्सा है, अवस्तु तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि है ही नहीं बात, जैसे आकाश में फूल, आकाश के फूल तो होते नहीं, या वंध्यापुत्र, ऐसा तो होता ही नहीं है। वंध्यापुत्र कैसे होता है? आकाश के फूल कैसे होते हैं? सिंह वाला मनुष्य कैसे होता है? सिंह वाला जानवर होता है, मनुष्य कैसे होता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अवस्तु तो नहीं है, पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है, अवस्तु तो नहीं है, तो उसको व्यवहार कैसे कहते हो? तो है तो फिर उसको सत्य बोलो ना, व्यवहार करके झूठा है ऐसा क्यों बोलते हो? वजह क्या है? व्यवहार राग द्वेष है नहीं, ऐसी बात नहीं, फिर उसको व्यवहार कह के नहीं है ही नहीं ऐसा क्यों बोलते हो? उसको व्यवहार क्यों कहा? क्या वजह है? अगर उसको व्यवहार करोगे तो फिर हम तो आज़ाद हो गए, क्योंकि हमारे में थोड़े होते हैं राग द्वेष। फिर हमको मिटाने का उपदेश क्यों? फिर सत्संग में क्यों आना? भक्ति क्यों करना? गुरु को समर्पण भाव क्यों करना? अंतर्मुख साधना क्यों करना? मोक्ष में क्यों जाना? हमारे में राग द्वेष की अशुद्धि हो तो उसको शुद्ध करके मोक्ष में जावे। अभी आप बोलते हो राग द्वेष तो है नहीं, प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं, फिर तो ये सारा ये जो हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह उठ करके यहाँ आते हैं सत्संग में, क्या सत्संग का भले टाइम 1 घंटा है, लेकिन निकलने के लिए 1 घंटा और पहले से पहुँचते हैं घर पे तो 1 घंटा और लग जाता है, 3 घंटे खराब होता है रोज के। क्या कि यही मगजमारी कर, आपने कह दिया ना राग द्वेष नहीं है, हो गई बात, चलो बैठो घर पे। यहाँ आए क्यों? राग द्वेष को मिटाने के लिए, अशांति को मिटाने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए आए। अब आप बोलते हो नहीं, वो तो व्यवहार है, व्यवहार झूठा है, चलो जान छुट्टी। अब किसी को निकालना नहीं, किसी को रखना नहीं। ये प्रश्न है यहाँ पर, पर्याय भी द्रव्य का भेद है, वस्तु तो नहीं है, फिर इसको व्यवहार क्यों कहते हो? असत्य क्यों कहते हो? इसका समाधान, इसका अब यहाँ समाधान देता हूँ। ये बात तो तुम्हारी सही है कि राग द्वेष भी अवस्था में है, और आत्मा का ध्यान करते हैं तब वितराग अवस्था भी, आत्मा का अनुभव वेदन भी होता है, ये बात तो सही है। और आत्मा में अनंत गुण है, ऐसे ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चरित्र भी इसमें है, लेकिन यहाँ नज़र बदलते हैं। क्या करते हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? नज़र बदलते हैं। समुद्र को देखना है तो मौजों को नहीं देखना है, मौजों को देखना है तो समुद्र को नहीं देखना है। आईने में खड़े रहते हैं, शर्ट बराबर बटन लगाया कि नहीं तो इधर देखना पड़ेगा, सामने प्रतिबिंब नहीं। कंघी करना है तो इधर देखना पड़ेगा, है तो दोनों सामने दिखते हैं, दिखते तो दोनों हैं, शर्ट भी शर्ट भी। प्रयोजन क्या है? अगर हमने शर्ट बराबर पहना है कि नहीं पहना है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, उसके लिए किसको देखना पड़ेगा? शर्ट के प्रतिबिंब को देखना पड़ेगा। और अगर बाल बनाना है तो किसको देखना पड़ेगा? दोनों चीज़ सामने है, दोनों क्या और भी बहुत है, पीछे पर्दा है, सब है पीछे, और आईने में बहुत कुछ है। हमको किसको, हमारा प्रयोजन क्या है? सब कुछ, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, राग द्वेष भी है, वितराग का भी है। हमारा प्रयोजन क्या है? लक्ष्य क्या है हमारा? हमको, हम चाहते क्या है आखिर? जो राग द्वेष को सिद्ध करना है, क्या फायदा?
ज्ञान गुण को सिद्ध करना है, क्या फायदा? सिद्ध किसको करना है? दृष्टि किसकी करनी है? परमात्मा की सेना चाहिए कि परमात्मा चाहिए? ये प्रश्न भगवान को लेने आए दुर्योधन और अर्जुन। देखो, परमात्मा की सेना चाहिए, उनका सुदर्शन चक्र चाहिए कि परमात्मा चाहिए? क्या चाहिए आप? डिसाइड। ऐसे सब कुछ है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, राग, द्वेष, क्रोध आदि भाव सब है। पुण्य के भाव भी बहुत सारे हैं, भक्ति के, गुरु भक्ति के, भगवान की भक्ति के, दयादान के, करुणा के, सब है। आपको क्या करना है? आपको कौन चाहिए? किसको देखना है? जिसको देखने से जन्म मरण को अंत आवे, शाश्वत शांति मिले, वो देखना है। तो किसको देखना है? वो अगर चाहिए तो किसको देखना है? तो यहाँ द्रव्य दृष्टि को मुख्य करके बात किया है। ऐसा नहीं है, जब द्रव्य दृष्टि को मुख्य करते हैं तब ऐसा नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, राग द्वेष की अवस्था नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा नहीं कहता। लेकिन द्रव्य दृष्टि माने क्या? द्रव्य कैसा है उसकी बात है। बात किसकी है? राग कैसा है ऐसा बोलेंगे ना, तब हम राग की बात करेंगे। क्या खोखा कैसा है, मनुष्य का है कि स्त्री का है कि पुरुष का है, तो खोखे की बात करेंगे। अभी बात किसकी चल रही है समझ में? ये आत्मा अपने गुणों से मिलकर बना है, तो इसको शुद्ध क्यों कहा गया? हाँ, वो तो क्वेश्चन था, उसका तो उत्तर दिया। इसमें ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से इसको शुद्ध कहा गया? सभी गुण शुद्ध है। जैसे चरित्र है, सो गुण तो अशुद्ध होते ही नहीं, गुण तो शुद्ध ही होते हैं। चरित्र भी इसी में शामिल है ना? हाँ, चारित्र भी, जो गुण है वो शुद्ध है। अशुद्धता कहाँ आई है? अवस्था में है। जो भी गुण है, जानना तो जानना है। अब उल्टा जानते हो कि सही जानते हो, वो किसका है? परिणमन का दोष। सामने से कोई आ रहा है, आ रहा है पुरुष और हम माने स्त्री है, तो गलती किसकी हुई? जानने में गलती हुई। ज्ञान गुण जान तो रहे हो, जानना तो बराबर है, तो गलती कहाँ हुई? अवस्था में गलती हुई, परिणमन उसका गलत है। अगर जानना गलत होता तो जानते ही नहीं थे, समझा? अगर ज्ञान गुण में कोई कमी होती तो आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, आपको मालूम तो पड़ रहा है। इतना है कि जैसा है वैसा नहीं मालूम पड़ रहा है, तो वो तो किस में हो रहा है? अवस्था में। अवस्था प्रमद भी है, अप्रमद भी है, लेकिन गुण तो एक भी अशुद्ध नहीं है। वो साक्षात परमात्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, उसमें अंश मात्र भी मलिनता है। कपड़े को दाग लगा है तो ये तो वर्तमान अवस्था है। आत्मा को अलग से नहीं, पूरे गुणों को मिलाकर ही आत्मा, मिला करके आत्मा है। इसलिए तो बोला सबको पी करके बैठे, जैसे कॉकटेल बताएं, शर्ट बताएं, कॉलर अलग, ये अलग, ऐसा है ऐसा। लेकिन शर्ट में सब है, शर्ट में जेब भी है, कॉलर भी है, बटन भी है, सब है। लेकिन बटन में शर्ट है, जेब में शर्ट है, इसीलिए शर्ट इज शर्ट। क्या अभेद रूप से लो आप, अभेद रूप से लोगे तो सारे गुण इसके अंदर आ गए, पी गया है, सारे गुणों को पी गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये अलग इधर है इधर है, ऐसा नहीं है। जैसे जब द्रव्य दृष्टि की जब बात है तो उसमें चरित्र भी आएगा और गुण भी आएगा, सब आ गए, पूरे गुण आ गए। और जब प्रथम बार अनुभव होता है तो सर्वगुणांश सम्यक दर्शन, आत्मा के अनंत गुण सबके सब शुद्ध होते हैं, आंशिक, तब सम्यक दर्शन होता है। एक भी गुण में अगर परिणमन गलत होता है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता। बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, अंश में भले, पूर्ण शुद्ध तब परमात्मा बनेंगे ना, तब होगा। हर एक गुण पूर्ण शुद्ध कब होगा? 100%, जब परमात्मा बनेंगे तब। लेकिन हर एक गुण आंशिक रूप से शुद्ध होंगे तो आप परमात्मा के दर्शन करेंगे। अगर एक भी गुण में थोड़ी भी मलिनता रह गई, रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क नहीं है तो क्या करोगे? तो फेल। 35 मार्क नहीं है तो फेल नहीं, लेकिन सब में डिस्टिंक्शन है। अब एक में ही 33 मार्क आया है, मैं गया, फेल। सबका रिक्वायरमेंट क्या है? हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 35 है तो पास, बड़े डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन माने क्या कि श्रद्धा गुण में, मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आ गए श्रद्धा गुण, चारित्र में
कि 40% हो, चलो ठीक है, पास हो गए। ज्ञान गुण में कितना है कि 50%, ओके। ऐसे अनंत गुण में सब में मिनिमम शुद्धि तो होनी ही चाहिए। अगर एक भी अनंत में से एक भी गुण में अगर थोड़ी भी अशुद्धि रह गई, रिक्वायर्ड शुद्धि नहीं हुई, अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ जो बात कहते हैं कि ये जो गुणों का जो गुण तो शुद्धि होते हैं, अवस्था में गड़बड़ है। तो यहाँ ये बात को लिया है कि ये अवस्था की अशुद्धि और गुणों का भेद ये परमात्मा में नहीं है। अभी हम बात परमात्मा की कर रहे हैं, अभी हम बात गुण की नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात अवस्था की नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात राग द्वेष की अवस्था की नहीं कर रहे, राग द्वेष की नहीं कर रहे, वितरागता की भी नहीं कर रहे। अभी हमारा फोकस किधर है कि परमात्मा कैसा है। चलो अवस्था में राग है मानते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है। चलो उसमें ज्ञान गुण है मानते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है। क्या ज्ञान गुण जितना है? नहीं, ज्ञान गुण जितना नहीं। परमात्मा में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान गुण जितना परमात्मा नहीं है। परमात्मा बहुत महान है। मरी गયેલા स्वाद वाळું એવું કંઈક देखो, कह नहीं सकते परमात्मा कैसा। सारे गुणों को मिक्स करके कुछ क्या, लेकिन अब कह नहीं सकते। कुछ इस तरह का ज्ञान तो कह सकते हैं कि ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये श्रद्धा गुण है, ये चारित्र गुण है। परमात्मा को कह के दिखा दो आप, कैसे कहें। अनंत गुण को पी गया है, उसको कौन सा नाम दे। ये भी एक नाम दे दिया कॉकटेल, बाकी क्या नाम होगा उसका। कुछ बोलने के लिए फिर नहीं तो कौन लोग क्या बोले, बाकी उसको क्या नाम देंगे। मौसम्बी कहे, पाइनएप्पल कहे, क्या नाम देंगे बताइए, नाम क्या देंगे। इसलिए एक दाम रख देते हैं, क्या बोले नहीं तो वो भी नहीं रखते। क्या करता, क्या बोलोगे आप, सब मिक्स करके दोगे, लेकिन कौन कितना, सब मिक्स। ऐसा इधर आचार्य देव कहते हैं, आत्मा का अनुभव करके निकलते हैं। तो मेरे को तो एक भी भेद नहीं दिखा कि नहीं थे, ज्ञान दर्शन चारित्र थे, लेकिन अनुभव किए तब कुछ नहीं दिखा मेरे। देखो आत्मा का अनुभव करते वक्त असंख्य प्रदेशी है, इतना केवल ज्ञान जैसा ज्ञान है, श्रद्धा इतनी है, ये सब लफड़े होते हैं। जब अपने को मतलब खास चीज से है तो इधर उधर डाइवर्जन करके अपना एनर्जी, यही कहना चाहते हैं पंडित जी, यही कहना चाहते हैं। डाइवर्जन मत हो जाओ। आपको चाहिए शांति, और शांति किसको देखने से मिलेगी? ज्ञान गुण को देखने से मिलेगी कि परमात्मा को देखने से मिलेगी? शांति किसको देखने से मिलेगी? आप अपने प्रयोजन से क्यों हट रहे हो? आपका प्रयोजन कितने गुण है ऐसा नहीं, अवस्था कैसी है ये आपका प्रयोजन नहीं है। आपका प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन ये है कि हम अनंत काल से जन्म मरण करते हैं, अंश मात्र भी शांति नहीं है। और आप देखो 24 घंटा करूं नहीं करूं चलते ही रहता है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं है। अवगुण अवस्था में है तो ऐसा नहीं डिसीजन लेना है कि आत्मा में अवगुण है। हाँ, ऐसा डिसीजन, वो गुण बहुत भेद है, लेकिन हमको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि इतने सारे गुण हैं, नहीं तो अनंत काल निकल जाएगा महिमा करने में। अब आत्मा की महिमा ही करते रहोगे, आत्मा का अनुभव कब करोगे भैया? आपका प्रयोजन क्या है? गीत गाना आत्मा के आपका प्रयोजन नहीं है, आत्मा का अनुभव करना आपका प्रयोजन है। और गीत भी गा सकते हैं अनुभव के बाद। वो तो हाँ, वो तो फालतू टाइम में तो यही करना धंधा, लेकिन असल में क्या काम करना है? हकीकत में क्या करना है? हकीकत में सिर्फ देखना देखना देखना। दृष्टि में अभेद होना चाहिए, भेद नहीं। असल में तो देखना है और इससे कर्म कटते हैं, लेकिन जब देखना बंद होता है तब जीव बाहर आता है, तो मन को काम तो देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अगर मन को ये काम नहीं देंगे आत्मा की महिमा करने का, भक्ति करने का, तो संसार में लोग वापिस उलझ जाएंगे। वो तो भूत है, वो जिन अलाउद्दीन का, वो शांति से बैठता नहीं है। क्या वो बोले काम दो मेरे को, बोला काम पूरे हो गए, अब मेरे को कितना खाना ला लिए, मकान बना लिए, कपड़े सिला के लाए, क्या बूट पॉलिश करा के आए, सब बिछाना सब ठिकाने लगा दिए, एसी लेके आए, सब कर दिया। अब क्या? अब कोई काम नहीं मुझे काम चाहिए तो मैं आपको खा जाऊंगा। अच्छा भाई काम देता हूँ, क्या लाचारी से काम देता है? तो ये काम करो, एक बड़ी सीढ़ी बनाओ, ये ऊपर चढ़ो,
फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। मैं बुलाऊं तब आना, जब तक नहीं आना। अब यही काम करो। ये मन को एक काम दे दिया, क्योंकि वो चुप बैठने वाला नहीं। और फिर घड़ी घड़ी आकर के हम शांति से बैठना कि नहीं बैठना, घड़ी घड़ी आकर अब क्या करूं, अब क्या करूं। इसीलिए हमारा प्राइवेट एक मोबाइल फ़ोन होता है ना, किसी को नहीं देते देखना, क्योंकि फिर कभी भी घुस आते, कभी भी आ जाते मोबाइल फ़ोन। तो खास लोगों को ही मालूम होता है, और कोई सीक्रेट मोबाइल फ़ोन ऐसा होता है कि मालूम नहीं होता है किसी को। देखो, किसी को देना नहीं, अपन चलाने का बस, किसी को कांटेक्ट करना है, लेकिन कोई अपना कांटेक्ट नहीं करे। ध्यान में बैठे तो वो आ जाए, मोबाइल फ़ोन बंद नहीं बजे, क्या करो। इसीलिए नहीं देना किसी को। एक स्पेशल मोबाइल फ़ोन ऐसा रखना कि हम जहाँ से बोले तो हमारे को ज़रूरत है तो कर सकते हैं, लेकिन कोई अपने को नहीं करे डिस्टर्ब। देखो, तो ऐसा रहता है। तो बार बार डिस्टर्ब, तो मन को एक काम दे दिया। और जब हम आत्मा में लीन नहीं होते हैं, बाहर आ गए, तो मन तो बोलेगा भाई जो काम दो मेरे, क्या। तो मन को एक काम दिए, भैया तुम आत्मा की भक्ति करो, आत्मा के गुण गान गाओ। देखो कितने सारे गुण हैं। तो मन ने वो गुण गाने का काम चालू कर दिया, और अनंत गुण है, अनंत काल तक गाते रहो, क्या। तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश में ये बात आई, चौगानी जी ने बहुत अच्छा लिया कि सर्वार्थ सिद्धि के देव है। जैसे सहदेव नकुल है ना, 5 पांडवों में, उसमें 3 मोक्ष चले गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। सहदेव नकुल जो है सर्वार्थ सिद्धि में गया। सर्वार्थ सिद्धि में जो जाता है ना, ज्ञानी ही होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे स्वर्ग में जाने वाले मुनिराज ही होते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त साधना करने वाले होते हैं। वो मुनिराज में भी कोई ऑर्डिनरी मुनिराज नहीं, एकदम टॉप लेवल के मुनिराज होते हैं, वो वहाँ जाते हैं। डायरेक्ट अगर मोक्ष नहीं हुआ तो यहाँ से भी सर्वार्थ सिद्धि मिला। तो वहाँ सब ऐसे जीव हैं जिन्होंने मनुष्य गो में बहुत टॉप से टॉप साधना की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसमें से कई जीव तो ऐसे होंगे वहाँ से निकलने के बाद तीर्थंकर बनने वाले हैं सर्वार्थ सिद्धि में से। ऐसे जीव वहाँ पर, और वो उनका लास्ट भाव, वहाँ से निकलने के बाद जो मनुष्य भाव है वो उनका लास्ट भाव रहता है। इसके बाद उनका जन्म मरण नहीं होता है, मतलब फाइनल हो गया, फाइनल स्टेज के ऊपर है, भाव सागर का किनारा आ गया है। उनका आयुष्य सबसे ज़्यादा रहता है, 33 सागरों पर उनका आयुष्य। क्या जगत में जितना भी आयुष्य रहता है 4 गति में, सबसे ज़्यादा रहने का यहाँ रहता है 33 सागरों पर। और सभी लोग सम्यक दृष्टि, सभी लोग पुरुष, वहाँ देवियाँ अप्सरा कुछ नहीं है, क्या। और वो सब लोग बैठ करके क्या करते हैं कि स्वर्ग में गए तो आत्मा का ध्यान उतना होता नहीं जितना मनुष्य गति में होता है। तो वहाँ सारा दिन क्या करते हैं, ध्यान तो लगता नहीं अंदर। अब क्या करोगे, तो आत्मा की महिमा करो, तो महिमा ही गाते रहते हैं। चौगानी जी ने लिया कि सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागरोपम तक आपस में आत्मा के गुणों की चर्चा ही करते हैं। दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं, पर्याय का सब्जेक्ट नहीं, गुणों का सब्जेक्ट नहीं। किसका सब्जेक्ट, सिर्फ आत्मा, उसका गुण करना। देखो एंगल भी चेंज नहीं, दूसरा एंगल नहीं, जो एक बार आया थी बात फिर से दोबारा। और इतने गुण के जो एक बार चर्चा में आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होना। क्या 33 सागरोपम तक कभी दोबारा रिपीट नहीं हो गए, ऐसी बात। दूसरा नहीं आना, दूसरी बार नहीं आना। तो अनंत काल तक चलते रहती है चर्चा। एक देव गया तो दूसरा आ गया उसकी जगह, क्योंकि वहाँ तो क्या है, वो प्लेन पूरा फुल ही रहता है, कभी खाली नहीं रहता। जैसा वहाँ से एक निकला सीधा वहाँ आ जाता है दूसरा, ऑन द स्पॉट। वहाँ सीट खाली होती ही नहीं, तो लिमिटेड सीट्स हैं ऐसे लोगों की। तो वही चर्चा चलती है, लेकिन फिर भी चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में नहीं आते हैं, श्रावक नहीं बन पाते। श्रावक तो उपवास आदि करता है, इनको तो उपवास करने का सवाल ही नहीं है, मतलब खाते ही नहीं। सर्वार्थ सिद्धि के देव को खाना पड़ता ही नहीं, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे। कब तक, 33,000 साल तक। 33,000 साल के बाद थोड़ा ऐसा विकल्प आया कि थोड़ा चाहिए, बस इतना करते ही तो पेट भर जाता है। सिर्फ सोचने से पेट भर जाता है। 1 सेकंड की बात, यहाँ से अमृत जा करके अंदर चले जाता है, देखो सोचने मात्र से। फिर 33,000 साल तक फुर्सत है, भूख लगने वाली नहीं है। तो वो उपवास क्या करेंगे हम,
खाना खाएगा वो उपवास करेगा, जो खाना ही नहीं खाते वो क्या उपवास करेंगे? तो श्रावक दशा नहीं है उनको, और सारा दिन फ्री है। उनको पेट भरने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं, और कोई कुक की भी जरूरत नहीं, और बर्तन मांजने वाले की जरूरत नहीं, कि बर्तन कोई खाता नहीं है तो बर्तन कौन मांजेगा? क्या कुछ भी नहीं, वॉश बेसिन नहीं, टूथब्रश नहीं, कुछ नहीं। देखो कितनी निदान थे उनको। लेकिन फिर भी यहाँ ये कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में से पांचवें गुणस्थान में नहीं आते। आत्मध्यान करने की जो कैपेसिटी है वो उनसे ज़्यादा मनुष्य में, एक स्वर्ग का देव सम्यक दृष्टि है, एक मनुष्य सम्यक दृष्टि है, दोनों चौथे गुण स्थान में है। लेकिन फैसिलिटी किसको ज़्यादा है? मनुष्य को, देव को देव। इसलिए स्वर्ग में जाने की जल्दी नहीं करनी। क्या अगर दवा ले रहे हैं तो इसमें ये स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? सबको समझा दूं तो अच्छा, ऐसा स्वार्थ नहीं। स्वार्थ क्या रहता है दवा लेने के पीछे? ये स्वार्थ रहता है कि क्या करोगे वहाँ जाकर। बाकी जाना तो वहाँ है, लेकिन जो साधना यहाँ होगी ना वो वहाँ नहीं होगी। स्वर्ग के देव से ज़्यादा स्वतंत्रता, आत्मध्यान करने की ज़्यादा योग्यता मनुष्य में होती है। सुगानी जी ने क्या तो कहा, ऐसा कहा कि 33 सागरोपम तक आत्मा के गुणों की चर्चा करते ही रहते हैं, फिर भी आत्मध्यान इतना नहीं होता है। तो कर्मों की निद्रा इतनी नहीं होती है। अगर कर्म काटना है तो आत्मध्यान करना पड़ता है, और आत्मध्यान करने के लिए गुणों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये गुण है, वो गुण है, इतना मान है, ऐसा कहने की, गीत गाने की जरूरत नहीं है। कि किसकी जरूरत है? सिर्फ परमात्मा को अभेद रूप से देखने की जरूरत है। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। परमात्मा को देखना उसका नाम क्या है? द्रव्य दृष्टि। और गुणों को देखना उसका नाम क्या है? गुण दृष्टि। और अवस्था को देखना उसका नाम क्या है? पर्याय दृष्टि। अब हमको शांति चाहिए, हमारा प्रयोजन शांति से, हमारा प्रयोजन पूर्व के जितने भी कर्म हमने बांधे हैं वो खत्म करने से, जल्दी से जल्दी निद्रा करना है। तो पर्याय दृष्टि रखना, गुण दृष्टि रखना कि द्रव्य दृष्टि रखना? सीधा हिसाब है कि यहाँ प्रयोजन जो है, आचार्य देव का क्या, आचार्य देव क्या चाहते हैं कि आप गुणों को जान करके बड़े पंडित हो जाओ और सबको अपने गली गली जाकर के आत्मा में इतने गुण है समझाओ। ये इनका प्रयोजन नहीं है आचार्य देव। आचार्य देव का ये भी प्रयोजन नहीं है कि देखो आत्मा में कितने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ है, कितना नुकसान होता है। जाके सबको इसको बड़ा समझ लो कि जाके सबको डराओ कि देखो नरक में जाओगे, सुधर जाओ। गुस्सा करोगे तो यहाँ जाओगे, माया करोगे तो 3 गति में जाओगे, गुस्सा करोगे तो नरक गति में जाओगे, इतने दुखी हो जाओगे, सबको डरा करके आत्मा में लेके आओ। ये प्रयोजन नहीं है। डराने का, धमकाने का ये मार्ग नहीं है। हकीकत होने पर भी आत्मा के दर्शन डर के मारे नहीं होते हैं, भय के मारे नहीं होते। आत्मा से प्रेम होता है तो आत्मा दरवाज़ा खोलता है। अरे मैं दुखी बहुत हो गया हूँ, मेरा दरवाज़ा खोलो, मेरे को जगह दे दो, मैंने बहुत पाप किए और अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, सच में थक गया हूँ, संसार आसार है, दुख पड़ता है इसलिए आसार है, मेहरबानी करके अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, दरवाज़ा खोलो, दर्शन दे दो। कोई परमात्मा दर्शन देने वाला नहीं है। लेकिन उसको वास्तव में परमात्मा की वैल्यू समझ में आए। बाहर में सुख हो चाहे दुख हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रेम तो आत्मा से ही करूँगा, शरीर से भी नहीं करूँगा, परिवार वालों से भी नहीं करूँगा, धन दौलत और इज्जत नाम आबरू से भी नहीं करूँगा। ऐसा अनकंडीशनल नहीं, दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा, नो, जरूरत नहीं, तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे शरण में आ गया हूँ, मुझे कहीं प्रेम नहीं है किधर भी संसार में। इसलिए नहीं कि बहुत दुख पड़ता है इसलिए, ऐसा नहीं, इस दुखी होकर के नहीं आया हूँ। वो अवलोकन से सारे दुख तो मिट गए हैं। अवलोकन से ही किसी के ऊपर इसने गलती किया ये दुख देता है, ऐसा नहीं रहता है। दुखी हुई नहीं मैं, अवलोकन से ही सारे राग द्वेष के भाव मिट जाए। तो मैं वो दुख की फरियाद लेकर के नहीं आया हूँ, मैं सुखी होने नहीं आया हूँ,
लेकिन क्या करूं, मुझे तुम्हारे से इतना प्रेम हो गया है, ये परमात्मा मुझे तुम्हारे से इतना प्रेम हो गया है कि देखो अभी तुम्हारे पर दृष्टि नहीं गई है तो भी अवलोकन से ही इतना शांति हो गया। जब तुम्हारे पर दृष्टि होगी तो मेरा क्या होगा। इसलिए मेरे को तुम्हारे पर बहुत प्रेम आता है। देखो बेकार का मैं उधर उधर भटका, हे भगवान हूँ भूल ही गए। कौन से भगवान को भूल गए। रोज नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्ठी को याद तो करता है, उनको याद करता है, लेकिन ये भगवान को भूला। इस भगवान को कब याद किया। हे भगवान हूँ भूल ही गए, मैं तमारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मा लीधा, तमारा कहेला अनुपम तत्वनो विचार कर्यो, तमारा प्रणीत करेला उत्तम शील ने सेव्यो नहीं, तमारा कहेला दया दान शांति समता पवित्रता में ओळख्या नहीं। देखो कौन से भगवान को भूल गया। रोज महावीर स्वामी को याद करता है, कौन से भगवान को भूल गया, ये भगवान को भूल गया। હવે હું તમારું તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું देखो ऐसा आता है। किधर आता है शरण किसका लिया, इधर का इसका लिया। कैसे कोई कंडीशन है कि नहीं, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मैं दुखी होकर के थोड़ा आया, दुखी होकर के नहीं आया। संसार में बहुत तकलीफ होती है इसलिए दर्शन करना ऐसा नहीं है। मुक्ति है, मुक्ति चाहिए इसलिए भी नहीं आ रहा हूँ, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं अनकंडीशनल तुम्हारे से लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ। और प्रेम करते हैं तो अलग कैसे रह सकेंगे बिना देखे। अब हम अलग नहीं रह सकते। प्रेम हो गया तो अलग नहीं रह सकते। क्षेत्र से दूर रहो तो भी मन में छवि आ जाती है। देखो क्षेत्र से भले ही दूर हो, प्रेम का स्वभाव ऐसा है, संयोग हो या वियोग हो, प्रेम तो प्रेम रहता है। उन्हें वियोग में प्रेम कम हो जाता है, संयोग में बढ़ जाता है कि ऐसा नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम है। तो परमात्मा को प्रेम की जरूरत है। प्रेम करोगे दरवाजा खुल जाता है। कुछ मांगोगे भिखारी बन के आओगे तो नहीं होगा। दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से हो। हे भगवान बचाओ, शरण में ले लो, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तेरी कृपा से बहुत शांति है। अंश मात्र भी राग द्वेष के विकल्प नहीं है। वो तो अभी वेद ज्ञान नहीं किया है, अवलोकन से इतना हो गया है। अभी वेद ज्ञान करेंगे तो क्या होगा। संसार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे दुखी नहीं करता है, कोई मुझे सुखी नहीं करता है। मेरे को भी कोई किसी के प्रति वैर झेर झगड़ा राग द्वेष कुछ नहीं है। मन बिल्कुल ब्लैंक हो गया, शांत हो गया। देखो कैसी आपकी कृपा है, कैसी आपकी विद्या है। ज्ञान का परिणामन हुआ चालू अंतर्मुखी, सारे मन खाली हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हरवास है, शांति है। देखो बिल्कुल खाली हो गया। लेकिन फिर मेरे को लगता है कि ज्ञान की आनंद से तो परिणाम को देखने से ऐसा होता है, जो परिणाम जिसके हैं उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कितना महान होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो मुझे तो अभी तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, देखना है देखना है देखना है, ऐसा अंदर में काला भी नहीं लगता। कोई डिमांड नहीं, काय के लिए देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी दिखा दो, जल्दी, ऐसा कोई डिमांड नहीं है। जल्दी मोक्ष में लेके जाओ, कोई डिमांड नहीं है। मैं जहाँ भी हूँ तेरी कृपा से बहुत शांत मजे में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी तुम्हारी इतना प्रेम आता है कि तुम्हारे बिना मैं रह सकता, देखे बिना रह नहीं सकता। अनकंडीशनल मैं कोशिश करते रहूँगा, तुमको जब दर्शन देना है तब देना। अब मैं तुम्हारे को छोड़ करके किधर जाऊँगा। ये एक प्रेम का एक देखो ये वादा है। प्रेम करते हैं तो वादा करते हैं एक दूसरे से, ये वादा है। ये परमात्मा तेरे को छोड़ करके अब जगत के किसी पदार्थ से थोड़ा भी मोह रखूँगा, ये मेरा वादा है। अब तुम्हारे को जब दर्शन देना है तब देना, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। तो ऐसी साधना जो है वो स्वर्ग में नहीं होती है, ऐसी साधना यहाँ होती है। इसलिए 33 सागरोपम तक चर्चा करते हैं, आत्मा के गीत गाते हैं, तो भी चौथे गुणस्तम में से 5वां गुणस्तम नहीं आता है। और यहाँ मनुष्य गति में आप जितना प्रेम बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, परमात्मा बन जाओ इसी को। देखो श्रावक बन जाओ, मुनि बन जाओ, अरियंत बन जाओ, आपकी ताकत जितना प्रेम करो उतना ले लो वापिस।
जितना ज़्यादा प्रेम करो उतना ज़्यादा आनंद ले लो। स्वर्ग में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब सोगाणी ने क्या लिया वहाँ पर? इसका मतलब ये हुआ कि जानने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा किससे है? लीन हो जाने से है। लीन होना माने क्या? कि परमात्मा में दृष्टि ऐसी जम जाए कि दुनिया में कौन है हमको कोई सोचना नहीं। तो एक सेंटेंस उन्होंने लिखा, अनुभव करके, आत्मा का अनुभव करके बाहर निकले होंगे। शायरी सामने पड़ी थी, लिख दी, सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा नहीं पढ़ा, अरे गलती हो गई लिखने में, दूसरा कोई नहीं है लिखने की क्या जरूरत थी? ऐसा लिखा हूँ, दूसरा कोई नहीं है ये लिखने की मुझे जरूरत क्या थी? ये तो उपयोग बाहर चले गए। इतना ही लिखना था, फुल स्टॉप कर देना था। क्या? सारी दुनिया में मैं ही मैं हूँ। ये देखो सोगाणी जी की दृष्टि कैसी है। सोगाणी जी का पढ़ना है तो द्रव्य दृष्टि का महात्मा है, क्या जबरदस्त है उनका एक एक वचन। तो परिणाम परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया, मैं रह गया, आत्मा रह गया नहीं। कौन रह गया? मैं रह गया। और परिणाम जैसे दूसरा को ऐसी बात करता है, परिणाम परिणाम गया, मोजे आए गए, राग आया गया, क्रोध आया गया, और मैं ऐसा का वैसा रह गया। परिणाम परिणाम गया, परिणाम में मैं पना नहीं। आप देखना उसमें क्या है कि मेरा परिणाम आया क्रोध का और चले गया, ऐसा नहीं। परिणाम जैसे दूसरों की बात है, परिणाम आया गया और मैं ऐसा का वैसा रह गया। ये कैसी बात है? उनका अपनापन कहाँ है? इधर अपनापन है। ये मजे में क्यों थे? 70 लाख की आबादी में मैं ही अकेला सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ निरंतर रहते थे। परमात्मा और ये परमात्मा और मैं पुजारी, ऐसा भी नहीं। मैं ही परमात्मा, दो भेद नहीं कि मैं परमात्मा का दर्शन करने रोज मंदिर में जाऊं, नहीं, जरूरत नहीं है। मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा इधर। परमात्मा के साथ एक सेकंड की भी दूरी नहीं, एक मिलीमीटर जो बोलते हैं, इतनी भी दूरी नहीं। मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा। तो परिणाम दूसरे हो गए, परिणाम परिणाम गया और मैं यूं का यूं। सोगाणी जी की द्रव्य दृष्टि है। 33 सागरोपम की जो चर्चा, जो आत्मा की महिमा की चल रही, गुणों की चर्चा, साधना आगे नहीं बढ़ी, कर्मों की निजरा नहीं बढ़ी। ये बात यहाँ कहता है कि आपकी बात सही है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, अवस्था में भी राग द्वेष है, प्रमद दशा भी है, अप्रमद दशा भी है, कोई गलत बात नहीं। और हम जब कहते हैं कि परमात्मा शुद्ध है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये राग द्वेष नहीं, ऐसा हमारा कहने का मतलब नहीं। हम जब ये कहते हैं कि परमात्मा शुद्ध है, शुद्ध गायक है, इसके पीछे हमारा आशय ये है कि तुम्हारी शाश्वत शांति की जो भावना वो पूर्ण हो। वो कब पूर्ण होगी? जब तुम अवस्था को देखोगे तो पूर्ण नहीं होगी, गुणों को देखोगे तो पूर्ण नहीं होगी। किसको देखना तो पूर्ण होगी? परमात्मा को देखोगे, द्रव्य को देखोगे तो तेरी शांति की भावना पूर्ण होगी। हाँ, इसलिए यहाँ ये तो खરું है, मतलब तुम्हारी बात सही है, लेकिन यहाँ पण अहीं द्रव्य दृष्टि थी अभेद ने प्रदान करीने उपदेश है। द्रव्य दृष्टि से नजरिया बदलते हैं, अवस्था का नजरिया छोड़ देते हैं। पर्याय दृष्टि गौण, गुण है लेकिन गुण की दृष्टि गौण। और किसको देखना है? द्रव्य दृष्टि को देखना है। द्रव्य दृष्टि से किसको देखना है? द्रव्य को देखना है। तो द्रव्य दृष्टि का प्रदान करके उपदेश, प्रदान करके मतलब क्या कि अभी एजेंडा जो है, विषय जो है, परमात्मा को देखने की बात चल रही है। अभी चर्चा का जो विषय है, मेन सब्जेक्ट, वो क्या है कि अभी जो सब्जेक्ट है वो परमात्मा के ऊपर। जैसे क्लासेस नहीं रहते हैं स्कूल में, टाइम टेबल देता है, जो पौने घंटे का पीरियड होता है, ज्योग्राफी का, मैथ्स का, इंग्लिश का। एवरी 45 मिनट में बेल बजती है, वो प्रोफेसर जाता है और दूसरा प्रोफेसर आ जाता है। बीच में एक आध मिनट 2 मिनट का गैप पड़ता है, वो हिसाब से सेट करके रखते हैं। अभी मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है,
क्या अभी इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है, ऐसा नहीं चेंज होता है। तो अभी राग द्वेष की बात नहीं चल रही है, अभी गुणों की भेद की बात नहीं चल रही, अभी किसकी बात चल रही है? परमात्मा की बात चल रही है। जब परमात्मा की बात चलती है तो फिर गुणों की चर्चा नहीं होगी, तब फिर अवस्था की चर्चा नहीं होगी। ये बात इधर है। अभेद दृष्टि में, ऐसी दृष्टि में, अभेद दृष्टि में वेद को गौण कहने से ही अभेद अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। अभेद की दृष्टि करते हैं, ऐसी दृष्टि करने से क्या होता है? डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है। थोड़ी देर उसको देखो, थोड़ी देर उसको देखो, थोड़ी देर उसको देखो, तो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम जो मेन सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, जो मेन सब्जेक्ट हमने लिया है, वो उसकी चर्चा बराबर, उसको हम बराबर देख नहीं पाते हैं। अभी जिसको देखना है उसको ही देखो। अभी परमात्मा की चर्चा है तो बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, अभी बीच में वो बात मत लाओ। पर्याय तो है, फिर क्यों बोला नहीं है? गुण तो है, फिर क्यों बोला ज्ञान गुण इसमें नहीं है? क्या वो चर्चा अभी मत करो, अभी पहले परमात्मा को देख लो। अभेद दृष्टि में वेद को गौण कहने से ही अभेद अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। इसीलिए वेद को गौण करके उसको क्या कह दिया? वेद को व्यवहार कह दिया। जाओ नहीं, ऐसा व्यवहार कह दिया। यहाँ ऐसा अभिप्राय है, यहाँ इरादा क्या है? अभिप्राय माने इरादा, प्रयोजन। क्या प्रयोजन? यहाँ ऐसा प्रयोजन है कि वेद वाली दृष्टि में, अगर वेद वाली दृष्टि करेंगे तो निर्विकल्प अवस्था नहीं आती है, वेदन नहीं आता है। क्यों? कि उसमें भटक जाते हैं, अस्थिरता है उसमें। जैसे मोजों पे दृष्टि करो तो क्या होगा? आप भी हिलते रहोगे ऐसा ऐसा, और समुंदर बस दृष्टि से रहोगे। क्या समुंदर को देखोगे तो आपको कहीं ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और मोजों को देखो, लहर, तो लहर क्या दूर से आती है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, खत्म। फिर आप ही दूसरे को देखना, क्योंकि अभी देख कैसे सकोगे? वो तो खत्म हो गया लहर, आप ही दूसरा आता है। देखो समुंदर पे देखना, आप अपन गए थे चीन से नहीं, तो लहरों को देखते तो क्या होता था? देखो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, यहाँ आता है, देखो इधर। कि पीछे पीछे हटना होता था, क्योंकि पानी ऐसा भर्ती होती है तो क्या होता है? आगे आगे होता है। वोट होती है तो क्या होता है? ऐसा ऐसा होता है। ये किसको देखने से ऐसा होता है? मौजों को, तरंगों को देखो तो दृष्टि स्थिर नहीं रहती, क्योंकि मोजा आता है एक समय का रहता है, फिर चले जाता है। आप ही दूसरों को देखो, आप ही तीसरों को देखो, और समुद्र को देखना है तो स्थिर देखो ऐसा, फिर उसमें सब है, तरंगे भी हैं उसमें, दिखती है। समुद्र को देखने से ऑटोमेटिकली तरंगे भी दिखती है, लेकिन ऐसी ऐसी दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि मोजे चले आते हैं, समुद्र कहीं नहीं गया है। मोजों का विलय हो गया, लेकिन समुद्र का विलय नहीं हुआ है। देखो कैसा है। ऐसे भेद दृष्टि में निर्विकल्प दशा नहीं होती, विकल्प विकल्प चलते रहते हैं, अस्थिरता है। और सरागी को अभी हम पूर्ण वितराग नहीं हुए, परमात्मा नहीं हो गए हैं, तो हम ऐसा देखेंगे दोनों साइड, क्योंकि परमात्मा को ऐसा है कि वो केवल ज्ञान में दोनों चीज़ें साथ में दिखती है, समुद्र भी मोजे भी, यहाँ भी दिखता है, पीछे भी दिखता है, भूतकाल भी दिखता है, भविष्य काल भी दिखता है। वो किसको? तो परमात्मा बनेंगे तब। देखिए अभी हम परमात्मा नहीं बने, तो हमारी पोजीशन क्या है कि जब जिधर देखते हैं वही दिखता है, उस समय में दूसरा नहीं दिखता है। तो अगर आपको शांति चाहिए तो आपको परमात्मा को देखना है। अब परमात्मा को देखने का टाइम में अगर आप गुणों को देखने जाओगे तो क्या होगा भैया? तो परमात्मा को और गुणों को साथ में नहीं देख पाओगे, तो दृष्टि वहाँ से हट जाएगी। कहाँ से? परमात्मा से। और फिर ज्ञान गुण दिखेगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। फिर दर्शन गुण दिखेगा, चारित्र गुण दिखेगा। ऐसे गुणों पे दृष्टि करने से परमात्मा की दृष्टि छूट जाती है, क्योंकि अभी हमारे में वो ताकत नहीं है कि परमात्मा को देखते देखते सारे गुणों को भी देखें, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल को भी देखें, और साथ में सारी दुनिया को भी देखें। ऐसी हमारे को केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ है। क्या? तो सराग अवस्था है, और सरागी को विकल्प रहते ही है। इसीलिए जब तक रागादिक न मिटे तब तक, मतलब जब तक संपूर्ण वितराग न हो जाए तब तक। कब तक? जब तक 12वें गुणस्थान के अंत समय में
मतलब केवल ज्ञान होने की एक समय पहले की बात, जब तक आपको निरंतर साधना करना है। ऐसा मत समझो कि ज्ञान दशा हो गई तो बस शांति से बैठ जाओ, अब देख लिया ना आत्मा को, अब क्या है, नहीं। कब तक देखते रहना है, द्रव्य दृष्टि कब तक करना है, कि पांचवा गुणस्थान आया तो बस फुल स्टॉप, नहीं। छठा गुणस्थान मुनियाज कहाँ बनना है, मुनियाज बनना, मुनियाज बने तो फुल स्टॉप नहीं, अभी श्रेणी लगाओ। ऐसा करते करते कब तक साधना करनी है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गए तब तक साधना करनी है। कब तक गुरु भक्ति में रहना है, जब तक केवल ज्ञान न हो गए तब तक। जब तक हम खुद परमात्मा न बन जाए तब तक हमको गुरु चाहिए और गुरु भक्ति में रहना है, आत्मा को द्रव्य दृष्टि में रहना है। गुरु भक्ति क्यों करना, परमात्मा बनने के लिए गुरु भक्ति क्यों करना, क्योंकि ऐसे ही अपन को ढीला छोड़ देंगे तो हम कभी द्रव्य दृष्टि करने वाले, क्या खुद ही होमवर्क कर लेना आप, बस देखो ये बुक्स आ गई, किताबें आ गई, और खुद होमवर्क कर लो, कौन करेगा, कल कर लेंगे, अभी थोड़ा टीवी पे देख लें और मैच है, क्या ऐसा चलेगा। और टीचर रहा तो ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर देगा। फेल नहीं होना है ना, डर है, आप क्या अभी करो। सर पे कोई रहा तो हम आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे हैं, सर पे कोई नहीं रहा तो हम आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए कब तक गुरु भक्ति में रहना, कि गुरु भक्ति में रहना इसलिए कि ताकि हम द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ करते रहे। हम बार बार भूल जाते हैं ना, तो हम वो करते रहे। और कब तक द्रव्य दृष्टि करते रहे, जब तक केवल ज्ञान न हो गए, ज्યાં સુધી રાગાદિક મટે નહીં ત્યાં સુધી वेद को गौण रखना और अवेद को निविकल्प अनुभव करने के लिए मुख्य कर देना। मतलब गुण वेद में जाना नहीं, पर्याय वेद में जाना नहीं, द्रव्य दृष्टि में ही रहना। अगर नहीं रह सकते तो सोटी खाने के लिए गुरु भक्ति के साथ, समझे, दो ही काम करना। लेकिन ये लफड़े में तो नहीं जाना, पर्याय के लफड़े में, गुण वेद के लफड़े में तो नहीं जाना। देखो क्लियर बता दिया। वितराग था यह बात, केवल ज्ञान हो गए, वितराग हो गए, वेद अवेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो गया, दोनों का साथ में। जब वेद को देखता है उसी वक्त वेद भी दिख जाता है, दोनों साइड दिखती है। भूतकाल देखते हो तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों साथ में दिखते हैं, न सिर्फ हमारे, सारी दुनिया के। तो क्योंकि अब परमात्मा हो गए तो वेदा वेद रूप वस्तुનો ज्ञाता થઈ જાય છે। तो फिर वहाँ ये पर्याय दृष्टि छोड़ो, द्रव्य दृष्टि करो, ऐसा उपदेश नहीं है। क्यों, ये दोनों दृष्टि साथ में रहती है। ये छोड़ो लो क्यों, दोनों साथ में नहीं रहता, इसलिए परमात्मा नहीं बना। इसीलिए वितराग होने के बाद वेद अवेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है, वहाँ नए का कोई आलम्बन रहता, अब कोई चिंता नहीं। अब बस अब गुरु की जरूरत नहीं है। कब, केवल ज्ञान होने के भक्ति की जरूरत नहीं है, द्रव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है, पर्याय दृष्टि छोड़ने की जरूरत नहीं, द्रव्य दृष्टि करने की जरूरत नहीं, सारा उपदेश खत्म हो गया। तो मंजिल मिल गई, अब काय का उपदेश, रागदेश पूरे खत्म हो गए, अब काय का, अब कोई बात, अब साधना नहीं करनी है। परमात्मा होने के बाद साधना जो भी होता है वो ऑटोमेटिक होता है, अभी साधना नहीं करनी, खत्म, रिटायर्ड लाइफ। अब पेंशन आया खाते रहो, और पेंशन कितना आता है परमात्मा बनने के बाद, कितना पेंशन आता है, ब्याज कितना आता है मालूम, 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया ब्याज आवे और एवरी सेकंड आवे तो कितना पेंशन मिला, एवरी सेकंड। परमात्मा को आत्मा में जितनी अनंत शांति है ना, वो अनंत शांति का हर पल अनंत शांति का अनुभव होता है, ये पेंशन है उसका। अब क्या ज़रूरत है उधर उधर देखने की, इधर जाने की, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत। अब रिटायर्ड लाइफ हो गई, शांति से मज़ा करो, बहुत कमाई कर लिया, बहुत साधना कर लिया, अब सुख को भोगो। कब तक, शादी अनंत काल तक, समाधि सुख। यहाँ सात्विक गाथा है अपन लोग।